नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए वो कर्णिका घातांक का नेक्स्ट वीडियो है आपका। इससे पहले कर्णिका घातांक के 3 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं अपन। ये आपका चौथा वीडियो होगा जिसमें अपन डिटेल में कंसल्ट करेंगे आपके सामने कर्णिका घातांक के संयुग्मी पादप प्रश्नों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर पादप प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। इससे रिलेटेड एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और काफी डिटेल में काफी अच्छे क्वेश्चनों को लेकर इस वीडियो को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए, काफी मजा आएगा आपको और एक एक बात को अच्छा सीखेंगे। तो आज आपको किसी भी सूत्र के आधार पर आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं, लेकिन बिना सूत्र के किस प्रकार से प्रश्न करते हैं, बिना सूत्र के मात्र 2 सेकंड में कैसे करते हैं, तो ये आज की वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो एंड से देखिए और काफी मजेदार ढंग से देखिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो में। बिल्कुल छोटी छोटी बातें। सबसे पहले अपन बताते हैं संयुग्मी का मतलब आपको कि संयुग्मी जब करना होता है वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब भी बटे में वर्गमूल वाली संख्या होती है, बटे में वर्गमूल वाली संख्या आपको दी जाती है, तो आप जानते हैं बटे में जो वर्गमूल होता है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, मतलब सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो बटे में जो वर्गमूल की जो संख्या होती है उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है, तो बटे में जो वर्गमूल की संख्या उसको हटाना पड़ता है और बटे में से आपको ऊपर ले जाना पड़ता है। अगर बटे में से आप ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप 100% बटे वाले वर्गमूल वाली संख्या को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बटे में से वर्गमूल की संख्या को हटाने के लिए इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। और संयुग्म का मतलब होता है इसके विपरीत चिन्ह के साथ। यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ, और ये माइनस है तो प्लस के साथ, इसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। और ऊपर वाला तो आप सेम ही रखते हैं, जैसे आपका ये √3 माइनस √2, ये तो ऊपर सेम ही रहेगा। और नीचे बन गया आपका a+b a-b। क्या बन गया आपका a+b a-b। तो a+b a-b अलजेब्रा का सूत्र होता है a² - b²। a+b a-b अलजेब्रा का सूत्र होता है आपका a² - b²। √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसे कह सकते हो आप। अब ऊपर का तो √-2 ऐसे कैसे रहेगा। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 3, और √2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 2। तो 3 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ देखो बार बार ऐसा नहीं करेंगे, आप क्लियरली कर सकते हो। जब भी कभी इस प्रकार की संख्या आए आपको और इसको ऊपर ले जाना हो तो आप चिन्ह बदल के ऊपर ले जाइए। डायरेक्टली कभी ऐसा करना हो आपको तो उसको चिन्ह बदल के आप डायरेक्टली ऊपर ले जाइए। नीचे इन दोनों वर्गमूल में जो संख्या लिखी रहती है उनका अंतर करके नीचे लिख दो। आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ आपके सामने, अगर इस क्वेश्चन को आपको जल्दी करना तो कैसे करते हैं, ये √3 + √2 लिख रहा था, इसको विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर ले जाते हैं, मतलब माइनस के चिन्ह के साथ ऐसे लिख देते। अब नीचे वर्गमूल में जो संख्या आपको दे रखी है, जैसे 3 और 2 दे रखा है, तो 3 और 2 का जो अंतर है वो नीचे लिख देते, वो 1 आ जाता। इस प्रकार से करोगे तो किसी सूत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप कर पाएंगे दोस्तों। तो ये जो अपन ने सीखा है इसको अप्लाई करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों की वैरायटी हो काफी अच्छी हो जाएगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो चलो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें आपके सामने, तो नीचे से ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा नीचे, 1 ही बचेगा, नीचे की तो कोई टेंशन नहीं। √5 तो आप ऐसे कैसे लिखो, अरे लिखा √3 - √2 ऐसे। अब नीचे 1 तो क्यों लिखे अपने, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर लिखा मैं 3 वर्गमूल 3। अभी ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा √5 - √2 ऐसे लिख देंगे। अब नीचे तो लिखना पड़ेगा कि 5 में 2 जाएगा, नीचे 3 आएगा, यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्लस का चिन्ह लगा दिया अपन, इसका आगे के लिखेंगे अपन। मैंने लिखा 2 √2। अब नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर काहे का हो जाएगा बताओ, माइनस का √5 - √3। अब नीचे क्या लिखना पड़ा, 5 में 3 जाएगा 2। इस प्रकार से अपन ने लिख दिया आपके सामने, गौर से देखिए। अब आगे देखिए आप, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये 3 से 3 भी कट जाएगा आपका। अब बस क्या करना, गुणा करके लिखना है, संख्याओं गुणा करके लिख दो, आपका आंसर बन जाएगा। पहले √5 को आप √3 से गुणा करें, तो मैंने लिखा √5 × √3 और माइनस का चिन्ह तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। अब √5 को √2 से गुणा करो, तो √5 × √2 डॉट लगा दो, मतलब गुणा है। अब आगे क्या आएगा चिन्ह माइनस का, तो माइनस का ऐसे कैसे लिख दो, ये √3 को √5 से गुणा कर दो, √3 √5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये √3 √2। ठीक है, प्लस। अब मैं √2 को √5 से गुणा करेंगे तो √2 √5 माइनस √2 और √3, ये इस प्रकार से हो जाएगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। मैंने लिखा ऑप्शन √5 √3, ये प्लस में ये माइनस में दे रखा है, ये प्लस माइनस में ये ऐसा कैसे प्लस में दे रखा है, ये प्लस में ये ऐसा कैसे माइनस में दे रखा है।
तो सब कुछ कट गया, तो सभी कटने के बाद आंसर क्या आ गया आपका 0। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया आपका 0, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली कर दिया। बस संयुग्म में लिखने के बाद अपन ने बस गुणा किया, गुणा करते संख्या कट गई काफ़ी इजीली और आंसर आपको काफ़ी आसानी से आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इसको गौर से देखिए आप। जब माइनस वाले टर्म ऊपर जाएगी तो सेम ऐसी टर्म बनाएगी √5 + √3। तो एक तो पहले से ही है, एक नीचे से जाएगी तो ऊपर 2 हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ जब गुणा में 2 हो जाती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, या बच्चे था जैसे a चला गया a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार से इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आप क्या लिखेंगे, 5 में से 3 जाओगा तो 2, ऐसे लिख देंगे आप। अब ऊपर इसको वापस भेजिए आप, ये ऊपर जाएगा का हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिखूँ मैं, √5 - √3 का स्क्वायर। अब नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5 में से 3 गया तो आप लिखेंगे 2, इस प्रकार से लिख देंगे आप। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1/2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, मतलब 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर। तो यह a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अलजेब्रा का सूत्र है a² मतलब √5 का स्क्वायर 5, √3 स्क्वायर 3 और 2ab, तो 2ab का मतलब 2 गुणा √5 गुणा √3, इस प्रकार से। फिर इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं, इसमें बस ये माइनस का आ जाएगी ये वाले टर्म, बाकी सब सेम है। तो ये a² + b² - 2ab √5 और √3, इस प्रकार से लिख दिया। अब ये वाला 4 ये वाला 4 सेम, इसलिए कट जाएगा। 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 8 8 कितना हो गया आपका 16, और 16 में 2 का भाग लगाओगे आंसर आ जाएगा 8। तो इस प्रश्न का जवाब आपको 8 मिल गया, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया, जो काफ़ी आसानी से हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संयुग्म का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कह सकते हैं अपन। ये ऊपर जाएगा कहीं का हो जाएगा बताओ माइनस का, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आप, √5 - √2 - 1, ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि सबका अंतर एक है, तो नीचे तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये इस प्रकार लिखते जाओ आप, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये देखो, और ये चलता रहेगा इस प्रकार से। और आगे भी जब लिखेंगे आप तो ये चला जाएगा √100 - √99, ऐसे लिखते हैं आप। अब जब काटने जाएंगे सब कुछ कट जाएगा, आप नोटिस करना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका यहाँ संख्या आएगी उससे यहाँ संख्या बढ़ेगी, जैसे कट जाएगा ये 99 यहाँ बढ़ेगा प्लस का उससे कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। लेकिन बात याद रखना, 2 चीज़ें बचेगी जो नहीं कटेगी, तो माइनस का 1 किसी से भी नहीं कटेगा और प्लस का √100 ये किसी से भी नहीं कटेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, ये अंतिम वेरिएंट नहीं कटेगा और -1 नहीं कटेगा। तो -1 ऐसा कैसा ही है, √100 का मान कितना होगा 10, -1 प्लस का 10 कितना हो जाएगा आपका 9, तो -1 प्लस का 9 10 कितना हो जाएगा आपका 9। इस प्रकार से जो चारों क्वेश्चन अपन ने लिए उसमें हमने संयुग्म के बारे में बताया, और आगे अपन बात करेंगे a + b का होल स्क्वायर तथा a - b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न, जिसमें ये संयुग्म भी काम आएगा डिटेल में कंसिडर करने के लिए, और उसको भी बताएंगे आपको ताकि और अच्छे क्वेश्चन बन सके। तो टोटल अपन 4 क्वेश्चन ले चुके, देखिए अब तो आगे कंसिडर करते हैं। चलो देखिए, अब बात करते हैं अपने a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। तो अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने लिया आपके सामने एक वेरिएंट लिया है 5 प्लस, इस प्रकार से ले सकते हैं 2√6, इस प्रकार से ले सकते हैं। ये लिया मैंने आपके सामने, इसको गौर से देखिए आप, 5 + 2√6 इस प्रकार की वैरायटी अपन ने ली, इसको गौर से देखिए आप। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल वैरायटी है और काफ़ी इजी ऑफ वेरिएंट है, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। पर देखिए आप, तो इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। तो देखो, इसको सोल्व करने का तरीका है आपका a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्यों बोला बताएंगे आपको। सबसे पहले 5 के ऐसे टुकड़े करो तो जोड़ने पर 5 है और गुणा करने पर 6 आ जाना चाहिए। 5 के ऐसे टुकड़े करो तो जोड़ने पर 5 है और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो आप समझ गए कि 3 और 2 कर सकते हैं, तो 3 और 2 5 भी होता है और 3 को 2 से गुणा करने पर 6 भी आता है। तो इसके अंदर 3 गुणा 2 लिख दो, इस प्रकार लिखते हैं। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये अंतिम वेरिएंट है, सोल्व नहीं होता, लेकिन सोल्व होता भी है और एग्जाम इसका आंसर भी आता है। अब आगे देखिए और कैलकुलेट करते हैं। ये जो 3 लिख रहा है इसको अपन √3 का स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो 2 लिख रहा है इसको √2 का स्क्वायर लिखते हैं अपन, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। और ये 2 लिखा √3 गुणा √2 ऐसे लिखते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप नोटिस कर रहे हैं a² + b² + 2ab, तो ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर। क्या बन गया आपका a + b का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो आपका बच जाएगा √3 + √2। ये अपन ने काफी इजीली निकाल दिया आपके सामने। अब अगर आपको ये आंसर दे रखा है तो ये आंसर दे सकते हैं आप। अगर ये आंसर नहीं दे रखा है तो √3 का मान 1.732 और √2 का मान 1.414 रख के आप पॉइंट पे भी मान निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर इस क्वेश्चन को करना है, इसी क्वेश्चन को माइनस के चिन्ह के साथ लेता हूं मैं, इस क्वेश्चन को करना है तो आपको इन तीनों स्टेप की जरूरत ही नहीं, इस स्टेप की जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं इसको।
कैसे कर सकते हैं देखिए आप। तो आपको ये तो पता 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं, तो जोड़ने पर 5 है, गुणा करने पर 6 है, तो आपको पता चलेगा 3 और 2 आ गया। अब दोनों संख्या को वर्गमूल करके लिख दो, सिंपल सी बात, जैसे रूट का 3 रूट का 2 ऐसे लिख दो, बीच में वो चिन्ह लगाओ जो यहाँ लग रहा है, जैसे यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लगा देता, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दो, सिंपली एक लाइन में आंसर आ गया। बिल्कुल इजीली अप्रोच किया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं √3 माइनस √2। अब आ जाते हैं इसी के हिसाब से पॉइंट नंबर 7, जिसमें अपन और संख्या ले लेते हैं जो काफी इजीली वेरिएंट है, 12 प्लस 140। ये मैंने लिया आपके सामने, इसको गौर से देखिए, मैंने लिया 12 प्लस 140। अब इसको देखिए, तो देखो इसको इस तरीके से तब कर पाएंगे जब बार 2 हो, तो बार 2 नहीं हो तो फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2a भी बनाने के लिए बार 2 चाहिए। तो बताओ 2 बार लाने के लिए अंदर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आप समझ रहे हो, तो 4 गुणा 35 ऐसे लिखते हैं अपन। तो 4 को 35 से गुणा कर 140 आता है, 4 का वर्गमूल 2 निकाल दूंगा मैं, तो इसको ऐसे लिखूंगा 12, 2 बार निकाल दिया, ये 35। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे वाले तरीके से, जो मैंने कहा आपके सामने कि 12 के ऐसे टुकड़े करो जो आपका जोड़ने पर तो 12 है और गुणा करने पे आपका 35 आ जाए। तो ऐसे 2 टुकड़े 7 और 5 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे √7 प्लस √5, डायरेक्टली अप्रोच होगा, बीच में प्लस का चिन्ह तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और काफी आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो काफी इजीली अप्रोच किया अपन ने और काफी आसानी से कर दिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें एक ही वेरिएंट लेते हैं। मैंने लिखा 5 प्लस 2√6 माइनस 1/5 प्लस 2√6। अब इसको सोल्व कर रखा है अपन ने, तो दोबारा सोल्व नहीं करेंगे कि डायरेक्ट वो फर्स्ट नंबर पे कर रखा है। तो इसका आंसर आया था आपका √3 प्लस √2 माइनस, ये भी सेम है तो वही आंसर है √3 प्लस √2। ये पेपर क्वेश्चन है। अब √3 प्लस √2 को तो आप ऐसे कैसे रखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, ये ऐसे कैसे रख दिया, √3 प्लस √2 माइनस, अभी ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा आपका माइनस का, तो √3 माइनस √2 ऐसे कर देंगे। फिर लिखा मैंने आपके साथ √3 प्लस √2, ये जो चिन्ह है आगे जाके यहाँ माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस √3 प्लस √2, √3 से √3 कट गया, √2 कितना हो जाएगा आपका 2 √2 कितना हो गया आपका 2 √2। तो आपका आंसर हो गया 2 √2, जो काफी इजीली कर दिया अपन ने और काफी आसानी से कर दिया। इस प्रकार से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपका सहयोग में भी इस्तेमाल होगा और साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आधारित वेरिएंट भी इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, तो इसके बारे में तो जानते हैं आपके 7 और 5 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो 7 और 5 2 टुकड़े हो जाएंगे और बीच में माइनस का चिन्ह तो आप लिखते हो √7 माइनस √5। ठीक है, तो ये तो अपन कर चुके हैं, लेकिन इसकी बात करें इसको नहीं कर चुके हैं, तो पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। एक तो इसका मान निकालना पड़ेगा 8 माइनस √60 का, इधर निकाल लेते दोनों को। अभी यहाँ से 4 को किससे गुणा करके 60 आ जाए, तो 15 से करना पड़ेगा, और 4 का वर्गमूल जो होगा आपका वो 2 निकल जाएगा बाहर, और ये हो गया आपका 15। और वास्तव में वापस अगर ऐसा ही बनाना चाहो तो बना सकते हो, 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा, और 4 15 से गुणा होगा तो 60 हो जाएगा, सेम ऐसे कैसे बन जाएगा आपका, बिल्कुल नॉर्मल। अब आप कह सकते हो 8 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने पर 8 है और गुणा करने 15 है, तो आप कह सकते हो 5 और 3 ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो √5 माइनस √3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट ही मान रख सकते हैं अपन। तो उसको लिखेंगे अपन, तो क्या लिखूँ बताओ मैं आपको, ये 10 प्लस बाहर निकालो 2, या 21 लिख दूँ। अब भले 2 को अंदर ले जाओ तो वापस 4 हो जाएगा, तो वापस 84 हो जाएगा। अब 10 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर 21 आए, तो आप कैसे 7 और 3 10 होता है, 7 को 3 से गुणा करने पर 21 भी आता है, तो आप ऐसे सोचना पड़ेगा आपको √7 प्लस √3, तो इसका आंसर आएगा √7 प्लस √3। बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको। इसका मान तो लिखो मैं √5 माइनस √3, ठीक है, -2, और इसका मान लिखो √7 प्लस √3। अब यहाँ तक का जो काम था वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पाठ्य प्रश्न का था। अब इसके आगे का जो काम है वो संयुग्मी का है, ताकि क्वेश्चन अच्छा है, दोनों काम आ रहे हैं। ये उधर जाके ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आप कैसे √7 प्लस √5 कह सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपली बात है। और नीचे 7 प्लस 5 जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। फिर ये ऊपर गया आपका, तो ये प्लस होकर चला जाएगा क्योंकि नीचे माइनस है, तो प्लस होकर चला गया, और यहाँ 2 आ गया। फिर अगर मैं कहूँ आपके सामने, तो ऊपर ये √7 माइनस √3 माइनस होकर चला गया, और नीचे आ गया आपका 4, क्योंकि 7 में 3 जाने में 4 आता है। अब 2 से कटेगा 2 बार, अब 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, तो आप 1/2 बार निकाल सकते हैं कॉमन। अब 1/2 बार निकाल दिया आपने, बाकी सबको लिखो। ये लिखा √7 प्लस √5, ये माइनस का चिन्ह डालोगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, -√5 माइनस √3। अब माइनस के अंदर डालोगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का लिखो, माइनस का √7 और प्लस का √3। ठीक है, अब √7 प्लस का और माइनस का √7, प्लस का √5 माइनस √5, माइनस का √3 प्लस का √3,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 0, तो मतलब हो जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा बता आपका 0, जो काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने, काफी आसानी से कर दिया, और ये आंसर आ गया आपका 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया, काफी मजेदार लगा हो दोस्तों, आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो आपको काफी मजा आया हो, और इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर चैनल पर नए हो तो। और इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग मेरे चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहेंगे डेली दोस्तों। धन्यवाद।